students. So we are now moving towards the another analyzer, which is spectrum analyzer. We have completed 3 analyzer. The first one is frequency specified spectrum analyzer, then the heterodyne analyzer. We also studied about the distortion wave analyzer. Okay. सो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर. ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेव एनालाइजर्स बेसिकली. सो टुडे वी विल शिफ्टिंग टुवर्ड्स द स्पेक्ट्रम एनालाइजर. होते क्या है स्पेक्ट्रम एनालाइजर, वी विल फर्स्ट रिव्यू दैट. सो एक ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ यूज किसके लिए की जाती है. हम जो भी वेव्स होती है ना हमारी, उनको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करते हैं. उसके लिए ये स्पेक्ट्रम एनालाइज हमारा यूज होता है. किसके लिए? जो हमारी वेव्स होती हैं, वी हैव टू एनालाइज दोज वेव्स इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन. हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब भी एनालाइज करते हैं वेव्स को, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होती है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रम एनालाइजर. हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है बेसिकली वो डिस्प्ले क्या करता है, इट डिस्प्लेस द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब है ऐसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी जो भी हमारी वेव की एनर्जी आ रही है उसकी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है. कहाँ पे? सीआरटी स्क्रीन पे. सीआरटी स्क्रीन मींस सीआरओज. जब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उसमें देखेंगे सीआरटी स्क्रीन क्या होती हैं. ठीक है, तो जो वहां पे एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी फ्रीक्वेंसी को, और जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एम्पलीट्यूड को. नाउ इट इज क्लियर. तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो डिस्प्ले होता है ना सीआरटीज, या वी कैन से दैट सीआरओ के बाद जो सीआरटीज में आता है, तो उसमें जो डिस्प्ले होता है वो होता है हमारा रॉ या अनप्रोसेस सिग्नल इंफॉर्मेशन. जैसे कि हो गया वोल्टेज, हो गया हमारा पावर, हो गया वेव की शेप कैसी है. These things are to be displayed on the CRT via spectrum analyzer. So ये था कुछ बेसिक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब हम लोग एज पर द सिलेबस चलेंगे. We will see that we have to see the basic spectrum analyzer. So this is the block diagram of that. तो आप लोगों ने जो पढ़ना है उसको हम बोलेंगे, ये इसका नाम बेसिक स्वेप रिसीवर स्पेक्ट्रम एनालाइजर. ठीक है, ये बेसिक्स हमारा एनालाइजर होगा. अब सबसे पहले यहाँ पे नजर डालते हैं कि हम लोग देख क्या रहे हैं. अब आप लोग देख रहे हो ब्लॉक्स अटैचमेंट्स. हम ब्लॉक्स को देख लेते हैं. सबसे पहले ये हमारा इनपुट सिग्नल है. ओके, एंड दिस इज द मिक्सर, दिस इज द IF एम्पलीफायर, दिस इज द डिटेक्टर एंड वीडियो एम्पलीफायर. जो कहाँ से अटैच्ड है? अटैच्ड टू द CRO. ओके, अब CRO से एक और अलग सी चीजें अटैच है. हमारा एक सॉटूथ जनरेटर. हमने इसको नीचे वाली चीज को देखना कैसे है. दिस इज द सॉटूथ जनरेटर. वी हैव अटैच्ड द सॉटूथ जनरेटर टू द CRO. और सॉटूथ जनरेटर हमारा एक और चीज से अटैच है जो है वोल्टेज ट्यून लोकल ऑसिलेटर. मींस सॉटूथ जनरेटर से दो चीजें अटैच है. एक तो वोल्टेज ट्यून, LO मींस लोकल ऑसिलेटर, एंड द CRO. ओके, अब ये जो वोल्टेज ट्यून ऑसिलेटर है इसकी जो रीडिंग है वो अटैच है मिक्सर के साथ. ठीक है, अरेंजमेंट इज क्लियर टू यू. अरेंजमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं. ये रहा मिक्सर. क्योंकि अरेंजमेंट अगर हम लोगों को पता होगी किस तरीके से, देन वी आर एबल टू डिटरमाइन दी स्टेप्स. ओके, कि हमारा बेसिक स्पेक्ट्रम एनालाइजर कैसे काम कर रहा है. ओके, हमारा इनपुट सिग्नल जा रहा है मिक्सर की तरफ, देन IF एम्पलीफायर है हमारे पास, देन डिटेक्टर एंड वीडियो एम्पलीफायर है जिसकी जो रीडिंग है किससे अटैच है? CRO से. यहां तक समझ आया. अब CRO से एक और चीज अटैच है. अब ये मत देखना कि कंटिन्यूएशन में, आप एक चीज देखो. ये रहा हमारा सॉटूथ जनरेटर. इसको बोलते हैं सॉटूथ वेव जनरेटर भी कहा जाता है. ओके, इसकी रीडिंग CRO से भी अटैच्ड है. ये अटैच है इसकी रीडिंग वोल्टेज ट्यून लोकल ऑसिलेटर से भी. ओके, और जो वोल्टेज ट्यून लोकल ऑसिलेटर है इसकी रीडिंग कहाँ से अटैच्ड है? हमारी मिक्सर से. यस. सो अब ये रहा हमारी अरेंजमेंट ऑफ द ब्लॉक्स फॉर द स्पेक्ट्रल एनालाइजर, और वी कैन से दैट बेसिक स्पेक्ट्रम एनालाइजर और बेसिक
स्वेप्ट रिसीवर स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अब काम कैसे होगा वो देखते हैं। ये देख रहे हो आप लोग सॉटूथ जनरेटर और सॉटूथ वेव जनरेटर। अब इसने क्या करना है, दिस सॉटूथ जनरेटर विल जनरेट अ रैंप वोल्टेज को जनरेट करेगा ये। अब ये जो रैंप वोल्टेज जनरेट होगी ना, ये हमारी किसको पास करेगा, इसका काम ही है रैंप वोल्टेज को जनरेट करना। जब आप लैब में इंस्ट्रूमेंट से देखोगे, जो हमारा सॉटूथ जनरेटर होता है वो जब डिस्प्ले करता है वो रैंप वेव जनरेट करता है। ये वो वाली वोल्टेज किसको देगा, वोल्टेज ट्यून्ड लोकल ऑसिलेटर को। ठीक है, इसने दे दी अपनी वोल्टेज लोकल ट्यून्ड ऑसिलेटर को। ठीक है, अब इसका काम है ट्यूनिंग करना, एक बेस्ट फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करना। The local oscillator then sweeps through its frequency band at a recurring linear rate, which means एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा जो हम लोग आगे पास ऑन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक आप लोग देखो, ये आगे हमारी सॉटूथ वेव जनरेटर से फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक अभी आप रुक जाओ। अब जो जिस रेट की वोल्टेज, रैंप वोल्टेज इसने जनरेट की ना सॉटूथ जनरेटर ने, वो सेम वोल्टेज जो इसको दी है वो सेम वोल्टेज ये किसको पास ऑन करेगा, ये अप्लाई करेगा हमारे सीआरओ की हॉरिजॉन्टल प्लेट में। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स है ना और ये वर्टिकल्स है ना, दैट्स व्हाई आई हैव सेड दैट दिस द सेम वोल्टेज RAM voltage will pass to the horizontal plate of the CROs। ठीक है, इतना क्लियर। अब जो RF सिग्नल, हमें सिग्नल को टेस्ट करना है वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जिस सिग्नल को हमने टेस्ट करना है कि वो फ्रीक्वेंसी हमारी डोमेन में कैसा है, उसका ग्राफिकल वेरिएशंस कैसे हैं वो देखना है, वो सिग्नल को हमने अप्लाई करना। वी हैव टू अप्लाई द सिग्नल टू द मिक्सर। अब हमने इसको अप्लाई करा मिक्सर में। अब क्या होगा, जो यहाँ पे ऑसिलेटर ने एक ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो जनरेट किया ना, वो भी आएगा मिक्सर में। ठीक है, एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिक्सर। वो देखता है सिग्नल फेज में है, इन फेज से आउट ऑफ द फेज है, उस तरीके से यहाँ पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो आउटपुट आएगी वो पास किस पे होगी, IF एम्पलीफायर पे। ठीक है, IF एम्पलीफायर से पास होने पे अब क्या होगा, हमारा एक चीज याद रखना, IF फिल्टर या फिर IF, यहाँ पे एक IF फिल्टर भी है, इससे पहले एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, ये हमारा एज ए बैंड पास फिल्टर भी काम कर रहा है। ठीक है, अब IF एम्पलीफायर ने क्या किया, सिग्नल को एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने पे उसने देखा कि हमारे पास डिजायर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं हमको कि नहीं मिल रही हैं। जो यहाँ से हमारी आउटपुट आई है उसमें से एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी देखना है उसने, जो सिग्नल पे है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर वो मिल रही है तो सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई करके फर्दर आगे भेज देगा डिटेक्टर एंड वीडियो एम्पलीफायर में। ठीक है, तो उसके बाद डिटेक्टर क्या करेगा, रिजल्टिंग डिटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद वीडियो एम्पलीफायर उसको वीडियोकॉर्निकली एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, ये स्टेप आपको यहाँ से इस ब्लॉक से मिलेगा। उसके बाद जो भी आउटपुट होगी, दैट आउटपुट इज टू बी अप्लाइड ऑन दी वर्टिकल प्लेट ऑफ CRO। ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास यहाँ से भी आउटपुट आ गई और यहाँ से भी आउटपुट आ गई। तो वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स डीप इनटू द CRO's कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग जस्ट यहाँ पे देखेंगे। तो अब क्या होगा, इसके बाद आफ्टर दैट दे आर अप्लाइड टू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ CRO, thereby producing a display of amplitude versus frequency on the screen। जो CRO की स्क्रीन होगी उसमें एक ग्राफ बन जाएगा जो किसके वर्सेस किसके बीच होगा, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑन द स्क्रीन, और रिजल्टेंट आउटपुट डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएगी। ओके, इज इट क्लियर?
सबसे पहले काम क्या है, सॉटूथ जनरेटर से एक ऐसी रैंप वोल्टेज जनरेट कराना जो हमारे वोल्टेज ट्यून लोकल ऑसिलेटर को भी मिलेगी और हमारे किसको मिलेगी, सीआरओ को भी सेम वोल्टेज मिलेगी उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेट में। ओके, ये वाली ट्यूनिंग करके जब ऑसिलेटर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देगा, वेव की ऐसी फ्रिक्वेंसी देगा मिक्सर को, यहाँ से जो सिग्नल हमने टेस्ट करना है वो आएगा हमारे मिक्सर के पास। अब मिक्सर का काम क्या है, चीजों को देखना इन फेस है या आउट ऑफ द फेस है, वो पास होगा। हमारा एक फिल्टर भी लगा होगा इससे पहले, वो हमारा काम करेगा एज ए बैंड पास फिल्टर, जिसका काम ये डिटेक्ट करना कि हमारे पास जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है वो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी हमें चेक करना, sorry not detect, to check that desired frequency is available or not. So that frequency output will apply to the IF amplifier. Amplifier ने इसको amplifier के signal boost करके next block की तरफ भेजा. The next block will detect the desired signal or desired intermediate frequency signal, और उसके बाद वीडियो एम्पलीफायर भी उसके साथ एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को और फर्दर भेज देगा आउटपुट किसमें, सीआरओ की वर्टिकल प्लेट में। और यहाँ पे डिस्प्ले क्या होने वाला है, यहाँ डिस्प्ले होगा एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ उसकी स्क्रीन पे। ठीक है, सो सीआरओ भी आपके टॉपिक है अलग से, वो हम अलग से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सीआरओ इन ए वेरी डीप। ओके, जो हम लोगों को देखना है ये बस बेसिक सी चीजें देखनी है। सो इसके पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सभी, कि इस तरीके से सारी चीजें हो रही है। आई हैव रिटन इन अ वेरी ब्रॉड वे। सो उससे पहले कुछ छोटे से पॉइंट्स देख लेते हैं। जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है ना, बेसिकली इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिलेक्टेड पोर्शन। एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड पोर्शन होता है ना, उसी का ग्राफ वो डिस्प्ले करता है, सब कुछ डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। एक सिलेक्टेड पोर्शन होता है, उसका ही एक एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बन जाता है हमारे सीआरओ में, वो हमारा डिस्प्ले होता है। वाइडली यूज इन सुपर हाइड्रोडाइन, जो मैंने हाइड्रोडाइन वेव एनालाइजर कराया था ना, उसका ही एक पोर्शन है सुपर हाइड्रोडाइन, तो उसमें ये यूज होता है। अब जो हमने ये स्विफ्ट रिसीवर टेक्निक पढ़ी ना, और वी कैन से दैट स्विफ्ट रिसीवर स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ये टेक्निक जो है हमारी दैट enables frequency domain measurements to be made over a large dynamic range and a wide frequency range। कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है वाली टेक्निक, ये टेक्निक अप्लाई हो सकती है जहाँ पे हम लार्ज रेंज या वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें सिग्नल में मिल रही हैं, हमने उस पे अप्लाई करनी है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये चीज एक और याद रखना, एक और पॉइंट है, इसने मेजर क्या क्या करना है, ये हमारा मेजर और भी चीजें करेगा, उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन देगा कि बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या क्या इसमें हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन भी ये हमें प्रोवाइड करता है। सो ये रहा आपका बेसिक स्पेक्ट्रम एनालाइजर with the block diagram and with the steps you have to follow the steps while studying, and this is some graphical representation of the output। ये रहा हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे एम्पलीट्यूड भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, टाइम भी है। ये हमारी वेवलेंथ आ रही है, जिसको हम बोलेंगे ट्यूनेबल फिल्टर पास बैंड के थ्रू जो वेवलेंथ आ रही है वो आएंगी। ठीक है, तो सीआरओ में हमारी वो कर रही है, शो कर रही है। ये आ गया हमारा ये वाला जो ग्राफ है ना एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का, तो ये हमारा ऐसा व्यू है जो हमारा प्लेन में हम देख सकते हैं, एज अ प्लेन में देख सकते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपोजिट सिग्नल आर क्लियरली सीन हियर। ठीक है, इस तरीके से आपका एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, ये हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आप लोग रिवाइज करना ये सब चीजें क्या होती हैं, और किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। नथिंग एक्स्ट्रा वी हैव डिड। हम लोगों ने देखा कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स होते क्या हैं, उनका बेसिक ओवरव्यू देखा कि कैसे हमारा फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच ग्राफ जो होगा डिस्प्ले होगा, पर किसके लिए होगा, कुछ सिलेक्टेड पोर्शन के लिए होगा, नॉट फॉर द होल सिग्नल।
ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, बैंडविड्थ का पता चलता है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन का हमें पता चलता है। ठीक है, फिर हमने ब्लॉक्स देखे ये कैसे काम करता है, कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे जनरेटर से वोल्टेज निकलती है जो पास ऑन होती है। Then we have I have written the steps over here. Also we have seen also we have saw the graphical representation of that signal in a 3D view or in and on a plane. So kindly revise the lecture